नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में हो चुकी है और आपको मालूम है कि अब मुकेश सहनी ने अपने पत्ते भी खोल दिए हैं, बता दिया है कि आखिर मुकेश सहनी के पहलवान मैदान में कौन-कौन होंगे। लेकिन अब इस मुद्दे पर चर्चा कर लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर मुकेश सहनी के इन पहलवानों में कितना दम है और क्या ये महागठबंधन की नैया पार लगा पाएंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। आपको भी। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को एक बार बताइए कि इस बार मुकेश सहनी के पहलवान मैदान में कौन-कौन है। देखिए मुकेश सहनी को जो आरजेडी कोटे से 3 सीट मिली हम्म, है, तो वह उसमें पहलवान और लड़ाका कह लीजिए उसको उतारने के लिए मुकेश सहनी हम्म, पूरे जो है सो महागठबंधन के साथ मिलकर के जी, आरजेडी के साथ मिलकर के जो एक स्वरूप और जो तैयार किया है वो बहुत मजबूत स्वरूप है। हम्म, और उसमें कॉम्बिनेशन वाइज देखिए जो कास्ट हम्म, की बात होती है तो वह जिस लोकसभा सीट से वह अपने उम्मीदवार को उतारा है, हम्म, बनाया है, दिया है जी जी, सैम्बुल, तो वह मजबूत पहलवान है उनका। मजबूत पहलवान है मुकेश सहनी। बिल्कुल, वो जी, और वो सामाजिक समीकरण को एक जो जातीय समीकरण होता है उसको साधने की भी एक तरह से कवायद की है हम्म, और जो वोट का जो पैटर्न दिखाई पड़ता है उसी ओर वह उनका इशारा भी है ठीक उनके है। जो उम्मीदवार के बनाने का। हम्म, और मुकेश सहनी जिस समाज से हैं उस हम्म, समाज को न देकर के दूसरे को एंट्री हम्म, कराए हैं तो यह भी दिखाई पड़ता है कि मुकेश सहनी का विज़न, उनका सोच किस दिशा की ओर जा रहा है। पहलवान कौन-कौन है मुकेश ये सहनी के। देखिए मुकेश सहनी का पहलवान है झंझारपुर से हम्म, सुमन महासेठ। सुमन महासेठ, ठीक है। गोपालगंज सुरक्षित एक रिजर्व सीट उनको मिली है हम्म, अपने खाते में, तो वहाँ पर वो चंचल पासवान को उन्होंने बना उतारा है मैदान मैदान में। में। जी, इसी तरह से पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, मोतिहारी। जी, बिल्कुल, मोतिहारी में डॉक्टर राजेश कुशवाहा। हम्म, तो ये हम जो बात कह रहे थे उसको समझना पड़ेगा। देखिए सुमन महासेठ, हुँ। अच्छा, उस पर भी हम आएँगे, एक-एक करके हम उस पर आएँगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं झंझारपुर की और आपको मालूम है कि झंझारपुर में मुकेश सहनी ने इस बार भरोसा जताया है सुमन महासेठ पर और आपको मालूम है कि एनडीए की तरफ से मैदान में है रामप्रीत मंडल। क्या लगता है कौन कितना मजबूत है रवि जी? देखिए वहां से गुलाब यादव भी जी। उम्मीदवार होना चाहते हुँ, थे हुँ। और वो रैली भी कर दिए थे। रैली भी कर दिया था। रोड शो माने अच्छा, आप, रोड शो हाँ, निकाल हाँ, लिया था। रोड शो कर दिया था वो जी। गुलाब यादव। वो वहाँ पर मैदान में एक तरह से समझिए कि वो हुँ। था कि अब वो, बिल्कुल, बाज़ाब्ता ट्वीट भी हाँ, किया था कि वीआईपी के कैंडिडेट होने जा रहे हैं। बिल्कुल आश्वासन भी उनको मिल गया था। मिल गया था और वह पूरी तैयारी में थे। जी। लेकिन वह लास्ट मोमेंट में उन्होंने क्या लिखा कि हमारे थाली में खाना रख करके हटा लिया गया। हुँ। तो यह दर्द कहीं न कहीं गुलाब यादव की है। अब तो निर्दलीय मैदान में है। हाँ, वो गुलाब यादव नहीं निर्दलीय हैं या फिर हो जी। सकता है कि माने किसी और हाथी-वाथी पर सवार हो जाएँ। अच्छा। तो यह लेकिन गुलाब यादव एक मजबूत हुँ, स्तंभ दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर झंझारपुर में। हुँ। और उनकी पत्नी भी लोकल बॉडी से एमएलए हैं, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। बिटिया भी वहाँ से चेयरमैन है। हुँ, हुँ, तो हुँ, वह एक बड़ा जो उनका जनाधार रहा है, पहले से भी रहा है। हुँ, पिछली बार भी वह लड़े थे तो कुछ वोट से ही हुँ। इधर-उधर हुआ उनका हुआ था। तो वहाँ पर अब आपको वहाँ पर रामप्रीत मंडल हैं जेडीयू से, बिल्कुल, जो बिल्कुल। सिटिंग एमपी हैं जी, वहाँ। जी। तो रामप्रीत मंडल का एंटी इनकम्बेंसी भी है वहाँ हुँ, पर। हुँ, तो यह एक बड़ी बात है। और वहाँ पर सुमन महासेठ जो हुँ। इनके उम्मीदवार हैं, वीआईपी के, वीआईपी, महागठबंधन के। बिल्कुल। जी। तो यह सुमन महासेठ कहाँ तक कारगर होंगे यह समझने वाली बात है, क्योंकि सुमन महासेठ का बैकग्राउंड अगर आप खंगालिएगा हुँ, तो वो देखिए तो पहले वो एमएलसी भारतीय जनता पार्टी से बिहार विधान परिषद के सदस्य हुआ हुँ। करते थे। जी। फिर वो 2020 के विधानसभा चुनाव में वह फिर विकासशील इंसान पार्टी में वो लड़े, हुँ, चुनाव विधानसभा का। जी। फिर वहाँ बात नहीं बनी, फिर हुँ, वही देखिए फिर वो इधर इनकी एंट्री हो गई। तो यह कहने का मतलब ये है कि सुमन महासेठ क्या पेनिट्रेट कर पाएँगे, क्या कर पाएँगे झंझारपुर में, यह समझने वाली बात है हुँ। कि जिस बैकग्राउंड से हैं ठीक उसके उलट बिल्कुल, बिल्कुल। जी, वह इस गठबंधन, इस अलायंस में, महागठबंधन जी। इंडिया ब्लॉक में आ गए हुँ, हैं। हुँ, तो हुँ, यह अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है और हुँ, सवाल बनता है कि सुमन महासेठ कौन-सी राजनीति करने जा रहे हैं। हुँ, यह हुँ, हुँ। उनको अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों
को बताना पड़ेगा और इस सवाल को से वह जब जनता पूछेगी तो उनको जूझना भी पड़ेगा इस सवाल। बिल्कुल बच न कर निकल नहीं पाएँगे। वही तो हम कह रहे हैं, वो जी, बचेंगे कैसे? बिल्कुल। कि आप कभी आप कहीं आप हाफ पैंट पहने हुए बिल्कुल, थे, जी, जी, जी। टोपी लगाए हुए थे, जी, डंडा लिए जी, हुए जी, थे जी। और अभी आप जो है सो यहाँ चले आए हैं। बाज़ाब्ते वो तस्वीरें तो वायरल भी हो रही हैं सोशल मीडिया इसीलिए पर। कह रहे हैं कि तो वह आपको अपने बात आप का कैसे जनता के सवालों का जवाब दे पाइएगा जब आप हुँ, हुँ, मैदान में प्रचार-प्रसार करते हुए नज़र आएँगे, तो यह एक बड़ी बात है, यह हुँ, समझने वाली बात है। सुमन महासेठ के लिए यह एक झंझट वाला समस्या होगा ये हुँ, निश्चित रूप से चुनाव मैदान में जब जाएँगे और रामप्रीत मंडल के खिलाफ उनको लड़ना है, हुँ। जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी और गुलाब यादव वहाँ पर होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यह बिल्कुल। एक बड़ा वहाँ आपको समीकरण दिखाई पड़ेगा और यादव का वोट मान लीजिए महागठबंधन इंडिया अलायंस में है तो यादव के नेता वहाँ पर गुलाब यादव भी हैं। गुलाब बिल्कुल। यादव का जो हम बताएँ कि उनका किस तरह से बैकग्राउंड है, जी, 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 तो जी, वो जी। तो वो समझना पड़ेगा कि हाँ। गुलाब यादव को कैसे आप वहाँ से आप मात दीजिएगा, हुँ, कैसे हुँ, आप हुँ, रामप्रीत मंडल को आप वहाँ पर ये करिएगा, हुँ, काउंटर हुँ, करिएगा। हुँ। यह सुमन महासेठ के समक्ष एक चुनौती होगी। सुमन महासेठ के समक्ष एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन आपने एक जिक्र कर दिया और आपने साफ कह दिया रवि जी कि झंझारपुर इस बार फतेह करना आसान नहीं होगा, क्योंकि झंझारपुर का रण जो है इस बार वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। लेकिन फिर भी हम आपका आकलन जानना चाहेंगे, क्या लगता है किसके लिए झंझारपुर फतेह करना आसान दिखाई दे रहा है? किसका पलड़ा अभी आज की डेट में भारी लग रहा है? देखिए, अगर यदि वहाँ पर अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी हम्म, समरीन लेकिन जो जिस तरह से ये मोदी मैजिक की बात है, ठीक हम्म, है? हम्म, हवा नहीं है, वह जी, जो चुनावी हवा होती है, वह हवा इस बार नहीं दिखाई पड़ हम्म, रही है कि हम्म, जैसे 2014 में परिवर्तन के लिए हवा था, हम्म, 2019 में कुछ और था, तो बिल्कुल, वो जी, लेकिन इस बार वो कुछ आपको इस तरह की हवा आपको नहीं दे हाँ, एक हुँ, बात है ये लोग कर रहे हैं मोदी मैजिक, हुँ, मोदी की गारंटी वो दैट इज़ डिफरेंट वो बिल्कुल। अलग चीज़ है हाँ। बट वह उतना आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। अच्छा, गुलाब यादव कितना डैमेज कर सकते हैं महागठबंधन को? देखिए, निश्चित रूप से गुलाब यादव के बारे में जो हुँ, हम बताएँ कि उनकी पत्नी भी लोकल बॉडी से एमएलए हैं, जी, जी, जी। एमएलसी हैं। हुँ, तो वह जब एमएलसी हैं लोकल बॉडीज़ तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में हर पंचायत, हर गाँव में आपको वोटिंग होती है, तो हुँ, उसमें वहाँ पर कहीं न कहीं उनकी पकड़ है वहाँ। पकड़ है। जी, और उनकी बिटिया भी वहाँ चेयरमैन है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वह और आपको गुलाब यादव का दिल भी दुखा हुआ है। हाँ, दुखा हुआ है, तो वह ऐसे जी, में अगर यदि बदला ले सकते हैं। बदला ले सकते हैं, वो अगर यदि डेंट सब वोट में वहाँ पर जी, लगेगा, जी, तो जी। ये गुलाब यादव वहाँ पर एक मजबूत आधार वो हुँ, देखिए हुँ। वो स्थिति ना बने जो पूर्णिया की स्थिति पप्पू यादव बिल्कुल, बनते बिल्कुल, बनाते हुए बिल्कुल, दिखाई पड़ रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। यह स्थिति अगर यदि हुँ, बनेगी तो वहाँ पर वो अब सम जीतना आसान नहीं होगा बिल महागठबंधन के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी, महागठबंधन के लिए और क्योंकि देखिए पप्पू यादव का सीन सिनेरियो क्या था? एकदम हुँ, सेम इसी तरह का सीन सिनेरियो बनता हुआ तो ये गुलाब यादव वहाँ के हुँ, एक पकड़ वाले नेता हैं, हुँ। उनका कहीं ग्राउंड गुलाब यादव वहाँ के पप्पू यादव ना हाँ, बन जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। चलिए अब हम दूसरी सीट का ज़िक्र करेंगे, हम ज़िक्र करेंगे गोपालगंज का और हमें पता है कि गोपालगंज में वीआईपी के या फिर हम ये कहें कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं चंचल पासवान, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं आलोक कुमार। क्या लगता है आपको कौन वहाँ पर आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है रवि जी? देखिए जो वीआईपी के जो प्रत्याशी हैं हुँ, चंचल पासवान वो विकासशील इंसान पार्टी के युवा मोर्चा में पहले वो थे। हुँ। तो और वो थावे के रहने वाले हैं, जो थावे जो देवी मंदिर है, देवी बिल्कुल, स्थान बिल्कुल। वहीं के जहाँ रहने पर लालू जी, हाँ, तेजस्वी हाँ, जी बिल्कुल। अक्सर जाते हैं नहीं, नहीं थावे गोपालगंज में मंदिर पूजा प्रसिद्ध प्रसिद्ध बिल्कुल, मंत्री है हुँ, मंदिर है, तो वो वहाँ के रहने वाले हैं और वीआईपी के वो के युवा मोर्चा में थे, तो निश्चित रूप से वह एक दिखाई पड़ता है, हुँ, पासवान समाज के हैं, तो यह कहीं न कहीं यह एनडीए के वोट में ही हुँ। डेंट की बात है। एनडीए के वोट में डेंट की बात है, सेंधमारी की हाँ, बात क्योंकि है। पासवान है, पासवान चिराग पासवान है। बिल्कुल, बिल्कुल। रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग जी, पासवान, जी, तो जी। वह उसमें वह वोट इधर नहीं जाए और इसके हाँ, बाद में जो समीकरण है, हुँ, हुँ, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का एम वाई समीकरण कह लीजिए या अन्य जो भी समीकरण है, उसको मिला कर के यहाँ पर आपको चंचल हुँ, पासवान इस गोपालगंज सुरक्षित सीट में हुँ। निश्चित रूप से कुछ बेहतर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बेहतर करते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि आलोक कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। हाँ, आलोक कुमार देखिए सिट माने फिर लड़ रहे हैं, इससे जी, सिटिंग एमपी हैं वो। 2019 में भी सांसद बिल्कुल, थे। बिल्कुल, जी। तो वो
अब ये आलोक कुमार सुमन जो है इनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी है। हुँ, हुँ, तो यह कहीं न कहीं वहाँ पर गोपालगंज सीट पर कुछ परेशानी वहाँ पे दिखाई पड़ती है। हुँ। मतलब आलोक कि कुमार मौजूदा सांसद आलोक कुमार सुमन के लिए परेशानी का बिल्कुल, सबब हैं। हाँ, बिल्कुल वहाँ पे आपको एनडीए को भारतीय जनता पार्टी को पूरी जी। ताकत झोंकनी होगी, हुँ। तभी वह काउंटर भी कर पाएँगे। चंचल पासवान को तभी काउंटर कर बिल्कुल, पाएँगे। बिल्कुल, चंचल पासवान वहाँ पर युवा हैं, हुँ, हुँ। वो तो युवा के लिहाज से और वहीं के रहने वाले हैं, ग्राउंड को समझते हैं वो, जी, ग्राउंड जी, जी, रियलिटी को, जी। हम जहाँ तक समझ पा रहे हुँ, हैं। हुँ। तो ऐसे में चंचल पासवान एक मजबूत पहलवान गोपालगंज से कांटे की टक्कर होगी? हाँ, हाँ, काँटे की टक्कर वहाँ पर हो सकती है, वहाँ जी, पर क्योंकि महागठबंधन के चंचल पासवान हैं, तो वो जी। पासवान आधार वोट माना जाता है हुँ, ना कि हुँ, भाई हुँ, हुँ, हुँ। चिराग पासवान का वोट है, हुँ, एनडीए का वोट है, तो उसमें अगर यदि ये सेंधमारी करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, एक बात और हम बता दें समरीन आपको, हुँ, जो चंचल पासवान हैं, जो गोपालगंज सुरक्षित से जो उम्मीदवार हैं, हुँ, हुँ। उनके पिता, जी। वो सुदामा मांझी पासवान, हुँ, हुँ। वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। अच्छा, पिता भारतीय जनता पार्टी में है। बिल्कुल, तो यह जी। मुकेश सहनी ने एक बड़ा हाँ, माने हाँ। आप चाल चल दी है? हाँ, ये राजनीतिक रूप से यह एक बड़ी जी, चाल है जी, जी। कि वह देखिए भारतीय जनता पार्टी में जब उनके पिता हैं हाँ, हाँ। और पुत्र को चंचल उम्मीदवार पासवान? को उम्मीदवार बना दिया है जी। गोपालगंज सुरक्षित से, तो निश्चित रूप से वह समीकरण को हुँ, कितना हुँ, बढ़िया साधा है, माने पॉलिटिकल माने हुँ, जो हुँ। इक्वेशन जो गणित बोलते हैं, उस बिल्कुल। गणित को उन्होंने साधा है जी। और कहीं न कहीं यह एक बड़ा हाँ। भाजपा को यह डेंट लगने अच्छा, वाली बात खबर तो ये भी आ रही है कि उनके पिता इस्तीफा भी देने वाले हैं बीजेपी से। ये ठीक बोल रही हैं आप, वो सी चर्चाएँ हैं कि जी, वो जी, इस्तीफ़ा जी। दे देंगे, हाँ, हाँ। तो लेकिन जब इस्तीफ़ा देंगे तो वो खुल कर के मैदान में खुल करके मैदान में आएँगे? पिता बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, पीएम मोदी के खिलाफ बिल्कुल, बिल्कुल, बोलेंगे? तब पिता-पुत्र साथ में देखिएगा वहाँ पर जो दिखाई पड़ेगा वो मतलब सीन कि मास्टर कार्ड मुकेश सहनी ने खेल दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई जी, दो मत जी, नहीं। जी। चलिए अब आखिरी सीट पर हम आते हैं। हॉट सीट बनी हुई है मोतिहारी की सीट और हमें पता है कि यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राजेश कुशवाहा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी हैं राधा मोहन सिंह। लगातार 3 बार से जीतते हुए आ रहे हैं रवि जी। ये सीट निकाल पाना महागठबंधन के लिए आसान तो नहीं होगा। देखिए नहीं वो राधा मोहन सिंह को उधर जी, का गांधी भी कहा गांधी जाता भी है। कहा जाता है, मोतिहारी में उनको गांधी भी कहा जाता है। हुँ, तो ऐसे में निश्चित रूप से बराबर वो जीतते रहे हैं, तो उनके खिलाफ में जिस तरह से हुँ, डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो बिल्कुल। चिकित्सक भी हैं, उनकी एक अलग पहचान है अपनी क्षेत्र में, तो हुँ, हुँ, वह उनको उतार कर के एक बड़ा और देखिए सोशल इंजीनियरिंग भी कहीं न कहीं मुकेश सहनी ने किया है हुँ, इसमें। हुँ, हुँ। कुशवाहा समाज जो है सो किसकी ओर दिख रहा है? बिल्कुल। वो दिखाई पड़ता है लव कुश लव कुश यानी कि हाँ। जेडीयू के साथ, बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ? और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी कुशवाहा हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा भी जो एनडीए एनडीए में है। वह जी, भी जो कुशवाहा हैं। उमेश कुशवाहा भी बिल्कुल, जदयू के बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नीतीश कुमार के सम्राट चौधरी भी हैं कुशवाहा। वो तो हम जी, बताए कि जी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल, सम्राट बिल्कुल, चौधरी बिल्कुल। और उतना ही नहीं वो जी। लव कुश कॉम्बिनेशन जो बात होती है हुँ, नीतीश हुँ, कुमार हुँ। मुख्यमंत्री जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही इसी कॉम्बिनेशन को लेकर के हाँ, चलते रहे उसी पर एक ठो समझिए कि ये बड़ी डेंट हाँ डेंट लगाने का काम हुआ ये है। बड़ा चाल चला है ये मुकेश डॉक्टर सहनी हाँ, ने। मुकेश सहनी ने डॉक्टर राजेश कुशवाहा को बना करके हुँ, हुँ। और वहाँ पर लड़ाई अब बहुत टसल वाली होगी अब। टसल वाली लड़ाई होगी। निश्चित रूप से यह जी। जो ये जो सोशल इंजीनियरिंग की हम हाँ, हाँ। बात कर रहे हाँ, हैं, तो हाँ। यह करके मुकेश सहनी ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है। हुँ, तो हुँ। यह बात तो है लेकिन एक बात और है, जी, जो कि वहाँ से देखिए मोतिहारी से जी। कहीं न कहीं मुकेश सहनी की पार्टी हाँ। रागिनी गुप्ता को रागिनी गुप्ता? हाँ, को जी। उम्मीदवार बनाना चाह रही जी, थी। जी, जी। ये रमा देवी की पुत्री हैं। अच्छा, रमा देवी की पुत्री, रमा देवी जो इस बार बेटिकेट हो गई हैं हाँ, शिवहर से। शिवहर से। जी। तो वो देखिए कैसे माने कॉम्बिनेशन कैसे-कैसे हम बता रहे हैं कि कैसे यानी कि आप ये कह रहे हैं कि राजेश कुशवाहा पहली पसंद नहीं थे मुकेश सहनी के? नहीं, वो वहाँ पर देखिए वो स्ट्रेटेजिकल मूव था जी। कि राजेश कुशवाहा तो ठीक है, माने वो रागिनी गुप्ता भी देखिए वैश्य समाज से हैं। हुँ, 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 ये हम कहना हुँ। चाह रहे हैं। तो वो वहाँ पर करके वह जो रमा देवी का पूरा फ़ोर्स लग जाता। हुँ, क्योंकि वो भी उतने लंबे समय से वह शिवहर से एमपी थीं और हुँ। ठीक बगल से सटा हुआ जिला है, जी। तो वहाँ पर उनका उनकी पुत्री का बनाना एक बड़ी बात होती है। ऐसे भी सपोर्ट इनको मिलेगा, हुँ, हुँ, हुँ। इनका। अच्छा, हाँ, तो कहीं न जी। कहीं यह जो तो फिर जब पहली पसंद थी तो फिर क्या हो गया? देखिए फिर उसमें टिकट क्यों नहीं मिला? ये जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि जी। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रेशराइज़ किया गया अच्छा। रमा देवी को और हुँ, इनके देखिए
रागिनी गुप्ता के जो हस्बैंड हैं, हुँ, वह एक बड़े अधिकारी हैं जी। देश के स्तर पर। हुँ, वो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, उसमें वह बड़े पद पर हैं, हुँ, हुँ, दिल्ली-वल्ली में। जी। तो वो एक तो चारों तरफ से मिला करके एक प्रेशराइज़ किया गया हुँ, और उसके बाद से इनको जब देखा गया कि जब नाम हुँ, हामी नहीं भरी गई, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। वैसी परिस्थिति में फिर मजबूत कैंडिडेट की तलाश हुई। अच्छा। यह जो विलंब हुआ, जी, यह जी, मजबूत जी। पहलवान लड़ाका की खोज हो रही थी। अच्छा, जो लगातार हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर देर क्यों हो रही है? बिल क्या पहलवान मिल नहीं रहे हैं? हाँ, तो वो मुकेश सहनी ऐसे पहलवान की तलाश में जी। थे कि इस बार अखाड़ा में जो भी उनका हुँ, पहलवान उतरे, जीत वह कर ही लौटे। जीत कर ही लौटे, वह पीठ बिल्कुल। दिखाता हुआ नहीं लौटे। हुँ, हुँ, एकदम आगे से आए और वो बस हुँ, इसीलिए देखिए तीनों सीट आप देखिए सुमन महासेठ की बात किए, हुँ, चंचल पासवान चंचल का ज़िक्र पासवान हो की, गया, डॉक्टर राजेश कुशवाहा का डॉक्टर ज़िक्र हो गया। जी। तो तो ये पहलवान है। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे रवि जी कि मुकेश सैनी खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते हैं। तो खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते हैं और एक भी निषाद उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। देखिए वो उनके पाले में जो 3 सीट थी, 1 जी। सीट रिजर्व हुँ, हुँ, गोपालगंज सुरक्षित, बाकी हुँ, 2 सीट झंझारपुर और पूर्वी चंपारण मोतिहारी। तो वहाँ पर हमको लगता है कि वो समीकरण को साधने की कवायद के कारण देखिए सन ऑफ मल्लाह है तो मल्लाह का वोट तो हुँ। वह दिला कहीं ही निषाद नाराज़ ना हो जाएँ। नहीं निषाद तो देखिए नाराज़गी की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए वह एक बड़ा गोल लेकर के चल रहे हुँ, हैं। तो वह ऐसे में मान लीजिए जो उनके हुँ, साथ में हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी हुँ। बात है कि 2020 के 2025 के जी, 25 बिहार में विधानसभा विधानसभा चुनाव। के जी। चुनाव में मैक्सिमम हमको जो सीट हुँ, हुँ, महागठबंधन इंडिया फोल्ड से मिलेगी, तो हुँ, उस परिस्थिति में वह निषाद को जो सीट चिन्हित है वह हुँ, देंगे हुँ, निषाद समाज हुँ। को, जिस समाज से वो आते हैं। जी, तो जी। ऐसे में एक बड़ा गोल लेकर के चल रहे हैं और देखिए हाँ, अपने खुद वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल। लड़वा रहे हैं। तो यह भी तो हुँ, हुँ, निषाद को देखना चाहिए ना कि हुँ, वह क्या करना चाह रहे हैं और कौन-सा मैसेज देना चाह रहे हैं हुँ, समाज को हुँ, और कितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं समाज के हुँ, लिए। हुँ। यह बात भी तो है ही बिल्कुल, मुकेश एक सहनी। आखिरी सवाल है रवि जी, क्या लगता है ये जो पहलवान है ये मुकेश सहनी की पसंद है या इस पर इन नामों पर लालू तेजस्वी भी राजी? देखिए ये मुकेश सहनी सामूहिक रूप से निर्णय ले रहे हैं जो हम जी। जो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हुँ, मुकेश सहनी निश्चित रूप से तेजस्वी से अपने भी और बैठ करके वह जो हुँ, समीकरण को जो पूरी तरह से हर लोकसभा क्षेत्र का उनके पास में वो पूरा हुँ, ढाँचा है। ढांचा है वो जी, जो जातीय समीकरण कह बिल्कुल, लीजिए जो बिल्कुल। कह लीजिए उसके बाद ही वह कोई कैंडिडेट को फैसला हो रहा है। कैंडिडेट को डिसाइड कर पा रहे मतलब कि इन नामों पर लालू भी राजी है और तेजस्वी भी राजी हैं। है, बिल्कुल मुकेश बिल्कुल। सहनी तो हाँ राजी हाँ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और चर्चा की है मुकेश सहनी के पहलवानों के बारे में। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।